हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में प्रकाश चैप्टर के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता रहा है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हम लेकर हाजिर हुए हैं। इनके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो आगे आने वाले परीक्षाओं में आपको बेहद ही सहूलियत प्राप्त होगी। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ध्यान दोगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी को याद रखिएगा। कैसे निरूपित करते हैं हम लोग? स्मॉल एप लेटर से निरूपित करते हैं। तो उसकी फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, क्या रखोगे? परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या मानी जाती है? उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? उत्तल दर्पण की जगह पर प्लस चिन्ह लिख दोगे। अब आगे क्या होगा कि 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से कोई बिंब या वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो याद रखिएगा, बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं? स्मॉल यू लेटर से निरूपित करते हैं। तो यू का मान है 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का जो चिन्ह होगा वह क्या होगा? तो ऋणात्मक होगी। सो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर के आगे आपको ऋणात्मक चिन्ह लगा देना है। यहाँ पर दो चीजें हैं, फोकस दूरी दिया गया है प्लस 15 सेंटीमीटर और यहाँ पर वस्तु की दूरी दी गई है माइनस 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की स्थिति माने पोजीशन क्या होगा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति को भी से निरूपित करते हैं। तो वहां पर प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी क्या होगा और प्रकृति क्या होगी, उनका नेचर क्या होगा, यानी बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होगा अथवा फिर उल्टा होगा, आभासी होगा या फिर कर सकते हो वास्तविक होगा। इसका भी आपको निर्णय करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे कि यहाँ दिए गए दर्पण की जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में है और वस्तु की दूरी भी सेंटीमीटर में है, यानी ये एक ही समान यूनिट में दिया गया है। इसलिए दर्पण सूत्र में सबसे पहले आप लोग दर्पण सूत्र या मिरर फार्मूला में आ जाओगे। तो दर्पण सूत्र में आप क्या जानते हो? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो यहाँ पर दिए गए मानों को बारी बारी से स्थापित कर देना है। जैसे 1/v के जगह पर देखिए v का मान दिया हुआ नहीं है तो v रख दोगे। इक्वल टू के इक्वल टू कर सकते हो। 1/f है तो 1/f को ज्यों का त्यों लिख लिए और बराबर के बाएं साइड में देखिए जो 1/u नाम का पद या टर्म है उसे हम दाहिने साइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस हो जाएगा 1/u। अब इनके मान को स्थापित कर दोगे। 1/v इक्वल टू 1/f के जगह पर कौन सा मान रखोगे? प्लस 15 सेंटीमीटर का मान यहाँ पर रख दोगे। ठीक है, प्लस 15 सेंटीमीटर का मान रख दोगे। माइनस 1/u के जगह पर माइनस 10 सेंटीमीटर का मान रख दोगे और इसे हल कर लोगे। जिस प्रकार से गणित में भिन्न से संबंधित सवालों को हल करते हो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/v इक्वल टू यहाँ का प्लस चिन्ह जो होगा वो अंश वाले चिन्ह से गुना होगा तो प्लस 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 हो जाएगा। 1/15 सेंटीमीटर कहें और फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर कहें। अब इनको फिर हल करेंगे तो 1/v इक्वल टू फिर यहाँ दो भिन्नात्मक राशियों का योगफल की बात आई है तो पहले हम लोग हर की राशि का लघुत्तम करेंगे। तो 15 और 10 का लघुत्तम क्या हो जाता? तो 15 और 10 का जो लघुत्तम होता है वो 30 के समान होता है। सो हम लोग इस जगह पर क्या लिख देंगे? 30 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अब 15 सेंटीमीटर की राशि से 30 सेंटीमीटर की राशि को डिवाइड करेंगे। प्राप्त भागफल होगा 2 और 2 की राशि 1 से गुना होगी तो वह 2 हो जाएगा प्लस के प्लस। फिर 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की राशि को डिवाइड करेंगे। प्राप्त मान होगा 3 और 3 की राशि 1 से गुना होगी तो कितना हो जाएगा? 3। फिर आगे जब हम लोग चलेंगे तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 2 और 3 कितना? 5/30 सेंटीमीटर और इसे आप लोग क्या कर दोगे? y क्रॉस कर दोगे। तो y क्रॉस किए जाने पर क्या हो जाएगा? 5 की राशि v से गुना होगी तो हो जाएगा 5 × v या 5v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इंटू 1
30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और v इक्वल टू जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर के नीचे इंटू 5 की राशि चली जाएगी, तो फिर ये कट जाएगी कितने बार में, 6 सेंटीमीटर के रूप में। अतः यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति इक्वल टू क्या लिखोगे, प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी जिसको हम लोग भी से निरूपित कर रहे हैं कितना, +6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर लिख दोगे +6 सेंटीमीटर। ये प्लस का चिन्ह बताता है कि बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो उसके ध्रुव के दाईं ओर स्थित होगा। तो इस प्रकार से आप क्या देखोगे, उस उत्तल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो ध्रुव से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, उसे आंसर कर दोगे। ठीक है, साथ ही साथ में कह रहा है कि उस उत्तल दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। तो आप सबों को पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, कभी भी वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता और कभी भी वो उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो आप लोग प्रकृति में क्या लिखोगे, काल्पनिक एवं सीधा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो चीजें आपका आंसर हो जाएगा। इस उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट रोज में इसी प्रकार का अन्य टॉपिक लेकर हम आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। फिलहाल आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।